काशीपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ पे नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ पे फिजिशियन नहीं है, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। ये काफ़ी सारे डॉक्टर हमारे पास नहीं है, इसलिए जनता को थोड़ा परेशानी तो है ही। हम मान रहे हैं इस चीज़ को। काशीपुर का हॉस्पिटल जिसका कभी किसी समय नाम होता था, जसपुर से लेके और ये इधर आपका ठाकर द्वारा वहाँ के मरीज जो थे ये समझ करके कि भाई काशीपुर हॉस्पिटल में पहुंच गए तो बच गए, आज वो उलट है। मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा, मुझे उम्मीद है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये जल्द ही इसकी पूर्ति कर दी जाए। नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज इस समय हम खड़े हैं राजकीय चिकित्सालय एल.डी. भट्ट यानी काशीपुर के सरकारी अस्पताल में। यहाँ खड़े होने की मुख्य वजह ये है कि ये वो अस्पताल है जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के बड़ी संख्या में गरीब लोग अपना इलाज कराने आते हैं। ये इसकी मुख्य वजह यह है कि कई जगह का ये सेंटर बैठता है। काशीपुर हमारे राजधानी के रूप में भी अगर देखा जाए तो ये सेंटर प्लेस है गढ़वाल और कुमाऊं का, और आसपास के क्षेत्रों का ये सबसे बड़ा शहर है। परंतु यहाँ खड़े होने की जो मुख्य वजह ये है आज कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। मैं लिस्ट आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, जबकि आसपास के क्षेत्रों में डॉक्टर्स की जहाँ जहाँ कमी थी वहाँ शासन ने उसको पूरा कर दिया। परंतु जो काशीपुर का सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग जिनके आसपास गरीब, आप देखिए गरीब के साथ साथ जो आसपास कुंडा, जसपुर, बाजपुर से सीमावर्ती इलाका है, रामनगर, इतने शहरों के नाम लूं, जो आसपास गांव के इतने क्षेत्र हैं, उनके जब एक्सीडेंट होते हैं तो वो एक्सीडेंट के बाद राजकीय चिकित्सालय आते हैं। परंतु जब यहाँ प्रॉपर सारी डॉक्टर्स होंगे ही नहीं तो उनको रेफर कर दिया जाता है आपके हल्द्वानी के सुशीला तिवारी में। परंतु इस रेफर में ही कई लोगों की जान चली जाती है। बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास जिसमें रेफर में ही जानें चली जाती हैं। अब मैं आपको लिस्ट बताऊं तो इन गरीबों की आखिर, और ये जितने लोग ऐसे मरे हैं या मरने वाले हैं, हम अगर किसी पद पे बैठे हैं और पद पे बैठने के बाद हम सब जगह अगर रिक्वायरमेंट आसपास के क्षेत्रों में पूरी हो गई और काशीपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में अगर डॉक्टर्स की कमी है तो आप अगर उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आखिर जो ये लोग जो एक्सीडेंट्स के बाद जो लोग ये मर रहे होंगे, या जो गरीब आदमी इधर से इलाज ना होने के कारण अपने घर पे हार मान के बैठ जाता होगा, सोचिए उसके दर्द को। और जिसका घर का चिराग जाता होगा उसको कैसा दर्द होता होगा। ये जो पौधों पे बैठे हैं उनको मानवता के नाते, सृष्टि के नाते कोई सजा देने वाला नहीं है। परंतु देखिए सृष्टि बलवान है, वो जब अपना बदला लेने आएगी, क्योंकि चूक आपसे हो रही है कि आप काशीपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ पे नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ पे फिजिशियन नहीं है, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ पे चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ फिजिशियन नहीं है। सोचिए अगर इतनी बड़े संख्या में डॉक्टर्स यहाँ है नहीं तो क्या हाल हो रहा होगा मरीजों का, जो यहाँ पे गरीब लोगों का, जो यहाँ पे आकर और कहीं ना कहीं बैठ जाते होंगे। सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो सरकार के ऊपर आ जाता होगा, वो सरकार को कोसते होंगे। आखिर इस जिम्मेदारी कौन लेगा? जो गरीब लोग और ये दूसरे जितने लोग एक्सीडेंट्स में आते होंगे और यहाँ से रेफर में उनकी जांच चली जाती होगी, आखिर उन लोगों की सुध कौन लेगा? हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि ये जो फुलफिलमेंट्स है डॉक्टर्स की, ये तत्काल होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हमारे यहाँ पर जो एल.डी. भट्ट हॉस्पिटल काशीपुर में फिजिशियन नहीं है, 2 पोस्ट हमारे यहाँ सेंक्शन है, दोनों के दोनों खाली पड़ी है हमारे पास। और बाल रोग विशेषज्ञ 2 हैं, एक हमारे
चल रहा है। एनेस्थीसिया वाला भी हमारा संविदा पे है। नेत्र सर्जन हमारे पास नहीं है, हड्डी रोग विशेषज्ञ हमारे पास नहीं है, चर्म रोग विशेषज्ञ हमारे पास नहीं है और मनोरोग विशेषज्ञ हमारे पास नहीं है। ये काफ़ी सारे डॉक्टर हमारे पास नहीं है, इसलिए जनता को थोड़ा परेशानी तो है ही। हम मान रहे इस चीज़ को। काशीपुर को सर एक भी पद नहीं मिला है। काशीपुर को एक भी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई। देखिए, मुझे कल एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें जो वैकेंसीज खाली हैं डॉक्टर्स की, वो सारी डिटेल उसमें आई है। मैंने कल कोशिश की थी माननीय मंत्री जी से बात करने की, लेकिन वो कहीं बिजी थे, बात नहीं हो पाई। मैं देख रहा हूँ उसमें कि भाई हड्डी रोग विशेषज्ञ वो भी नहीं है, चर्म रोग का विशेषज्ञ वो भी नहीं है, नेत्र चिकित्सक भी नहीं है, कोई अच्छा फिजिशियन भी नहीं है और कोई बाल रोग का, बच्चों के रोग का कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे में हॉस्पिटल का चलना एक नाम मात्र चीज़ हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता, हम कोई नहीं चाहता कि काशीपुर का हॉस्पिटल जिसका कभी किसी समय नाम होता था, जसपुर से लेके और ये इधर आपका ठाकुर द्वारा और रामपुर का मिलता हुआ हिस्सा और आपका रामपुर का मुरादाबाद का मिलता हुआ हिस्सा और ये सारे हिस्से जो थे, वहाँ के मरीज जो थे, ये समझ करके कि भाई काशीपुर हॉस्पिटल में पहुँच गए तो बच गए, ऐसी धारणा बनती थी। आज वो उलट है। मैं माननीय मंत्री जी से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करने का प्रयास किया है, लेकिन वो कहीं जा रहे थे गाड़ी में, रास्ते में, तो फ़ोन उनके पास नहीं, उनके पीआरओ के पास था। तो अभी थोड़ी देर में उन्होंने कहा है कि मैं जैसे पहुंचता हूं मैं बात करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में टेलीफोन आएगा। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहूँगा कि भाई ये जो अभी वैकेंसीज हैं इनको बहुत जल्द से जल्द ये वैकेंसी जो है फिलअप की जाए, डॉक्टर भेजे जाए। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी की वजह से आज हमारा एक सबसे अच्छा किसी समय का हॉस्पिटल जो अपने आप में एक अच्छे से अच्छा चिकित्सालय कहलाता था, आज वो पीछे हट रहा है। मरीज जो हैं वो एक ये सेंटर बन गया, लिखवा करके दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा करके अपना इलाज कराते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये जल्द ही इसकी पूर्ति कर दी जाएगी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।